ओके डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व। आज हम जो टाइगर रिजर्व हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो अभी ये जो टॉपिक इसमें था, इसमें से अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? इसके पहले भी हमने देखा था कि 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। हाथी को रिजर्व करने के लिए, साथ साथ में जो व्यक्ति है, आदमी है और हाथी के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो सके, इसके लिए हमने ये योजना शुरू की थी 1992 में। और देखिए, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है। भारत का वह राज्य जहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है वो देखिए पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल और असम दोनों जगह पे ये जो एक सींग वाला गैंडा है वो पाया जाता है। वह अभयारण्य या सैंक्चुरी जो मुख्यतः एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात है वो है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में है। गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पे स्थित है? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है वो है दुधवा। और ये दुधवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में भी ये किया जा रहा है कि ये जो गैंडा है इसको यहाँ पर संरक्षित किया जाए और इसको यहाँ पे स्थापित किया जाए। उद्धव झील पक्षी विहार अवस्थित है। ये है साहेबगंज झारखंड में। यहाँ पर देखिए हमें मिलान करना है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो पहला है देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। और ये देखिए जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में है। गिर गुजरात में है और गिर में ही शेर पाया जाता है। एशियन जो लायन है वो गिर गुजरात में पाया जाता है। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में, हमने इसके पहले भी देखा है। उत्तर प्रदेश में प्रश्नगत पक्षी विहारों का उनके जिलों के साथ में सही सुमेलन करना है। एक तरफ पक्षी विहार दिए गए हैं और दूसरा तरफ जिला दिया गया है कि ये पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो देखिए नवाबगंज पक्षी विहार जो है, जिसका वर्तमान में जो नाम है वो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार, ओखला कहाँ पे है? ये है गाजियाबाद, वर्तमान गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी विहार है। समसपुर पक्षी विहार, समसपुर है रायबरेली में। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो है ये जयप्रकाश नारायण, ये गोंडा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और साइबेरियन सारस के लिए जो आदर्श प्राकृतिक निवास है वो है राजस्थान। तो साइबेरियन सारस जो कि प्रवासी पक्षी है, प्रवास होके यहाँ पर आता है, वो राजस्थान में निवास करता है या राजस्थान में वो आता है परिवास के लिए। राष्ट्रीय उद्यानों का उनके राज्यों के साथ में सुमेलन करना है। तो देखिए राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। और पिन वैली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। देखिए इसमें क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कंटेंट फैक्चुअल होगा, लेकिन जब बार बार आप इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम में आते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सुमेलन के लिए आ जाता है या फिर सीधे सीधे पूछ लेता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। अगला देखिए, एक तरफ राष्ट्रीय पार्क है, दूसरी तरफ वन्य जीव हैं। तो जैसे बांदीपुर है, बांदीपुर में क्या है? बाघ अभ्यारण्य है, यहाँ पे बाघ का संरक्षण किया जा रहा है। काजीरंगा अभी हमने देखा था एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात है। सुंदरवन जैव मंडल ये बाघ के लिए है। और सुंदरवन में ही सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसको सुंदरवन कहते हैं। और सुंदरवन का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सिमलीपाल ये हाथी रिजर्व अभ्यारण्य है, हाथी के लिए ये संरक्षित किया गया है। सरिस्का एवं रणथंभौर जिस जानवर के लिए संरक्षित है तो वो है बाघ के लिए है। कार्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और सुंदरवन में कौन सा सबसे बड़ा है? तो ये है देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है ये अपने भारत में सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वो यहीं पर है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जिस राज्य में अवस्थित है वह है राजस्थान। और राजस्थान के ये अलवर जिला में स्थित है। सलीम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली के नाम से ये रखा गया था। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये कहाँ पे है? चंद्रप्रभा चंदौली उत्तर प्रदेश में ये अवस्थित है। करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे है। तो करेरा कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। जयसमंद कहाँ पे है? राजस्थान के उदयपुर जिले में ये स्थित है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य
ये एक लघु अभ्यारण्य है जो अवस्थित है राजस्थान के जयपुर में। तो नाहरगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान के जयपुर में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में से कौन से राज्य में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है? तो हरियाणा। देखिए जो चंबल उद्यान है तो उसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन तीनों की सीमाओं पर स्थित है, लेकिन हरियाणा की सीमा पर ये स्थित नहीं है। अब देखिए, अब देखते हैं हम टाइगर रिजर्व्स और राज्य। तो देखिए पहले हम जो अभी नए टाइगर रिजर्व बने हैं, जो हो सकता है इसमें ना हो, उनके बारे में हम पहले बात कर देते हैं। तो देखिए एक टाइगर रिजर्व है रानीपुर। तो रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये यूपी का है, और ये यूपी का कौन सा था? चौथा टाइगर रिजर्व था। तो यूपी में अब 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से नया जो बनाया गया है वो रानीपुर बनाया गया है, जो कि जो चित्रकूट का क्षेत्र है वहाँ पर इसे बनाया गया है। एक नई जो टाइगर रिजर्व बनाना है वो है करौली और धौलपुर। तो ये देखिए एक है जो ये है करौली और धौलपुर। तो ये करौली और धौलपुर जो बनेगा ये बनेगा राजस्थान में। एक और नया अभी तक के 2024 में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक के इसमें रिकॉर्ड में है, एक है वीरांगना दुर्गावती। तो ये जो वीरांगना दुर्गावती है ये कहाँ पे है? ये है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से रानीपुर जो कि यूपी में, करौली और धौलपुर जो कि राजस्थान में, और वीरांगना दुर्गावती ये कहाँ? मध्य प्रदेश का ये टाइगर रिजर्व होगा। तो ये नए टाइगर रिजर्व है। इसके साथ साथ में ये एक पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो इसे हम बार बार सुन के पढ़ के किसी भी तरह याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए जो टाइगर है, टाइगर का जो संरक्षण है वो भारत में और भारत के साथ साथ में जो और एशिया के देश हैं या अन्य देश हैं उन्होंने इसको रिजर्व के लिए काम काफ़ी किया है। और भारत में ही पूरे विश्व के 2/3 मतलब 2/3 जो बाघ हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व हैं वो बहुत सारे हैं। तो उनके हम यहाँ पर नाम और उनके राज्य और देख लेते हैं। देखिए कार्बेट, कार्बेट कहाँ पे है? कार्बेट उत्तराखंड, कार्बेट उत्तराखंड। अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये अमानगढ़ उत्तर प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक में है। मानस असम में है, मानस असम में है। पलामू झारखंड, पलामू झारखंड। रणथंभौर राजस्थान। सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा में है। और सुंदरबन कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल है, और सुंदरबन का डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में है। देखिए कान्हा जो है, कान्हा नाम का जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। बेलाघाट कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र का है। पेरियार, पेरियार कहाँ का है? ये केरल का है। इसके बाद देखिए सरिस्का, सरिस्का रणथंभौर ये कहाँ के हैं? ये राजस्थान का है। तो सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान का है। नामदफा कहाँ का है? ये है अरुणाचल प्रदेश का। नागार्जुन सागर श्रीशैलम हमने देखा था कि सबसे बड़ा है ये, तो ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। अमराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना, अमराबाद तेलंगाना। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद बुक्सा, बुक्सा कहाँ पे है? देखिए बुक्सा है पश्चिम बंगाल में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। दुधवा और कतरनिया घाट ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश का है। कालाकाड़ मुंदन थिरई, कालाकाड़ मुंदन थिरई कहाँ पे है? ये तमिलनाडु का। देखिए नाम से भी पता चल रहा है कालाकाड़ मुंदन थिरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। वाल्मीकि कहाँ का है? बिहार का है, वाल्मीकि बिहार का। पेंच, देखिए पेंच जो है ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। पेंच कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है, और पन्ना भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए पेंच, बांधवगढ़, पन्ना। इसके पहले हमने देखा कान्हा, ये सब कहाँ पे मिल रहे हैं? हमें मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। इसके बाद देखिए दम्फा, दम्फा कहाँ पे है? मिजोरम का है, दम्फा मिजोरम का है। तड़ोबा अंधेरी ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में, तड़ोबा अंधेरी महाराष्ट्र में है। भद्रा, भद्रा कहाँ का है? कर्नाटक का है, भद्रा कर्नाटक का है। इसके बाद नामेरी, नामेरी कहाँ का है? असम का है, नामेरी असम का है। पेंच, अब देखिए पेंच हमने ऊपर भी देखा कि मध्य प्रदेश का है। तो देखिए पेंच वाला जो क्षेत्र है तो पेंच 2 जगह पे है, आधा क्षेत्र उसका एमपी में आता है और आधा आता है महाराष्ट्र में। तो इसलिए यहाँ पर पेंच महाराष्ट्र भी दिया है। ऊपर हमने पढ़ा पेंच किस में है? पेंच मध्य प्रदेश में भी है। इसके बाद देखिए बोरी सतपुड़ा ये कहाँ पे है? सतपुड़ा का पहाड़ से भी हम समझ सकते हैं। तो सतपुड़ा का पहाड़ मध्य प्रदेश में मुख्य भाग है। तो बोरी सतपुड़ा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद देखिए पक्के या पाखुई, पक्के या पाखुई कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश में।
अन्नामलाई तमिलनाडु में, अन्नामलाई कहाँ पे है, ये पहाड़ियाँ भी हैं जैसे, तो तमिलनाडु में है ये। उदंती और सीता नदी ये कहाँ पे है, उदंती सीता नदी है जो ये छत्तीसगढ़ में है, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। इसके साथ देखिए और जो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट और है, सतकोसिया, सतकोसिया कहाँ का है, उड़ीसा का है, सतकोसिया उड़ीसा का है। काजीरंगा, काजीरंगा असम, काजीरंगा असम का है। अचान कमार, अचान कमार ये है देखिए छत्तीसगढ़ में है। और इसके बाद डंडेली आंसी ये है कर्नाटक, डंडेली आंसी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। संजय धुबरी, संजय धुबरी भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइगर जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी संख्या जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। संजय धुबरी कहाँ पे था, देखिए ये था मध्य प्रदेश में। इसके बाद मुदुमलाई, मुदुमलाई कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। नागरहोल कहाँ पे है, कर्नाटक में, नागरहोल कर्नाटक में है। परम्बिकुलम, परम्बिकुलम कहाँ पे है, ये है केरल का है। सह्याद्री कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और कावल, कावल फ्रेंड्स कहाँ का है, ये है तेलंगाना का, कावल कहाँ का है, तेलंगाना का है। बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर, ये BRT भी कहते हैं इसको, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर BRT, ये कहाँ पर का है, ये भी कर्नाटक का है। इसके बाद सत्यमंगलम, सत्यमंगलम तमिलनाडु का है, सत्यमंगलम तमिलनाडु का है। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स कहाँ का है, राजस्थान का, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान। नावेगांव नाजीरा, नावेगांव नागजीरा, नावेगांव नागजीरा ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। पीलीभीत, पीलीभीत कहाँ का है, यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का है। बोर, बोर कहाँ का है, ये है महाराष्ट्र का। इसके बाद राजाजी, राजाजी कहाँ का है, उत्तराखंड का है। और ओरांग जो है ये असम का है, ओरांग कहाँ का है, असम का है। कामलांग, कामलांग कहाँ का है, ये है अरुणाचल प्रदेश का, कामलांग अरुणाचल प्रदेश का है। श्रीविल्लुपुथुर मेघामलाई ये है कहाँ का, तमिलनाडु के, इससे नाम से भी देखिए पता चल रहा है ये तमिलनाडु का है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये कहाँ का है, राजस्थान का है। रामगढ़ विषधारी कहाँ का है, राजस्थान का है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व, देखिए रानीपुर टाइगर रिजर्व जो इसमें आया, इसके पहले मैंने जो आपको नाम बताए थे कि नए है, तो देखिए रानीपुर को इसमें जोड़ा गया है। ये 2022 में इसको इसका प्रस्ताव रखा गया था, तो इसको रानीपुर को उत्तर प्रदेश में जो है इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसके साथ दो हमने और देखे थे, जिसमें से एक हमने देखा था करौली और माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो करौली और धौलपुर ये राजस्थान का था। और इसके साथ हमने देखा था वीरांगना दुर्गावती, तो वीरांगना दुर्गावती कहाँ का था, मध्य प्रदेश का था। और एक हमने ये देखा था रानीपुर जो कि उत्तर प्रदेश का है। बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो देखिए ये बांदीपुर, मानस, सुंदरबन ये सब बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत के टाइगर रिजर्व में से जो मिजोरम में अवस्थित है वो कौन सा, दंपा। देखिए ऊपर जो लिस्ट अभी मैंने पढ़ी है, इसको अगर आप बार बार सुन लेंगे और याद कर लेंगे तो बाकी जो प्रश्न नीचे आएंगे ये और भी जहाँ भी आएंगे ये मोस्टली आपसे बन जाएंगे, क्योंकि हर जगह इसी से प्रश्न बने होंगे। देखिए जैसे अभी दंफा को हमने पढ़ा था कि कहाँ पे है, मिजोरम में, ये सीधे सीधे देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद देखिए ये मिलान आया है, जैसे बुक्सा है, बुक्सा हमने पढ़ा था कि पश्चिम बंगाल का है। दंफा मिजोरम का पढ़ा है, देखिए नामेरी असम का पढ़ा है। इसके बाद नाम दफा कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो अभी टाइगर रिजर्व के नाम और उनका स्टेट मैंने पढ़ा, उसको आप बार बार सुने, लिखें या किसी तरह से याद कर लें कुल मिला के, तो आपका क्या है कि जो भी प्रश्न आएंगे इससे जुड़े हुए वो बन जाएंगे। बाघ आरक्षित क्षेत्र जो दो राज्यों में है, देखिए पेंच, क्योंकि पेंच को अभी हमने दो जगह पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, एक तो मध्य प्रदेश पढ़ा था MP, और एक हमने पढ़ा था महाराष्ट्र। तो हमने ये भी बात की थी कि जो ये पेंच का जो क्षेत्र है ये आधा MP में आता है और आधा महाराष्ट्र में आता है, इसलिए ये दो जगह पड़ा था। और ये देखिए पूछा भी है कि दो राज्यों में विस्तृत है, तो दो राज्यों में विस्तृत है कौन सा, पेंच। इसके बाद देखिए व्याघ्र अभ्यारण्य या बाघ अभ्यारण्य, देखिए कान्हा, रणथंभौर, बांधवगढ़, ये सब हमने ऊपर पढ़ेंगे। काजीरंगा देखिए, तो काजीरंगा हमने देखा कि गैंडे के लिए भी क्या है, ये विख्यात है। यहाँ पर देखिए फिर से क्या दिया गया है कि अभ्यारण्य दिया गया है एक तरफ और एक तरफ राज्य दिया गया है। तो देखिए गर्म पानी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है, ये है असम में, गर्म पानी असम में है। और पाखल है तेलंगाना में, पाखल तेलंगाना में है, गर्म पानी असम में है। सरिस्का हमने कई बार अभी रिपीट किया कि राजस्थान में है। और मुकाम्बिका ये है कर्नाटक में, मुकाम्बिका कहाँ पे है, कर्नाटक में है। डलमा,
डलमा ये झारखंड का है, और नैयर कहाँ का है, केरल का है, नैयर केरल का है। और कोटी गाँव ये कहाँ का है, गोवा का, कोटी गाँव गोवा का है। और असम में मानस अभ्यारण्य माना जाता है। तो ये मानस अभ्यारण्य किसके लिए है, बाघों के लिए है। बाघ यहाँ पर क्या किए जाते हैं, संरक्षित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाले वीडियो में इतना ही, छोटा इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि ये जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो ये तुरंत से एकदम से याद नहीं होगा, पचेगा नहीं, इसलिए थोड़े थोड़े टुकड़ों में इसको बांट के पढ़िए, लेकिन इसको याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।